अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। ये वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने आउटलाइनिंग की थी, थोड़ा सा लाइट एंड शैडो को किया था, अलग किया था। और आज हम, जैसा कि शुरू कर दिया मैंने, आज हम करेंगे थोड़ी सी ब्लेंडिंग के बाद और थोड़ी सी डिटेल्स शामिल। मेन मकसद हमारा यही होता है कि हम जो सिंपल रूल्स हैं उनको समझते हुए एक पोर्ट्रेट का प्रोसेस देखें, उसे आसानी से समझें, उसमें इन्वॉल्व हों। तो इसमें कुछ करेक्शंस भी होंगी, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि इस तस्वीर में हमने इस तरीके से की, ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से है। और फिर ये जो मुंह का हिस्सा है ये इस तरीके से जाता है। ठीक है, करेक्शन हम हर बार करते हैं। करेक्शन इस प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि तस्वीर के एंड होने तक चलता रहता है। वही कोशिश है हमारी। तो इस पार्ट में हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे। करेक्शन होना बहुत, पिछले जो पार्ट में हमने इस पेंसिल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी लाइट का इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज़ आई थिंक मुझे थोड़ा सा लाइट जाना है। वैसे भी आप देख सकते हो ये जो है हिस्सा यहाँ तक है, और फिर ओके इस तरीके से फिर हम इसमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग करते जाएंगे और समझते जाएंगे, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा रिमूव भी करेंगे, जैसे कि ये हिस्सा इस तरीके से है, इस तरीके से। सिंपल शेप्स का ध्यान कीजिए, समझ आ जाती है वैसे भी। और फिर थोड़ा सा और ये काम करके इस पे बात करने के बाद हम हर बार की तरह करेंगे हमारे टॉपिक पे बात। आज का टॉपिक भी पिछली वीडियो के टॉपिक के साथ मिलता जुलता है। आपको याद होगा हमने पिछली बार किस टॉपिक पे बात की थी। जी, हमने बात की थी इंडिविजुअलिटी पे, और समझने की कोशिश की थी कि इंडिविजुअलिटी है क्या, और उसके अगर इंसान को उसकी समझ आ जाए उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी की, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। और अगर हम ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ओवरली ले लें इंडिविजुअलिटी को, तो उसके नुकसानात क्या हैं, इसी पे बात की थी हमने। आज भी इसी तरह का एक टॉपिक है, जो कि है यूनिकनेस। उसी तरह का लग रहा है ना। तो इस पे जब बात करेंगे तो हमें समझ आएगी कितना मिलता है कितना नहीं। अभी भी मैं शेप्स का ही ध्यान रख रही हूँ। या तो हमने इसी तरह ना, अगर हम यानी फ़र्ज़ करें कि जी तस्वीर जिस तरीके से हमने मेजर की थी उस तरीके से नहीं निकल रही, तो भी हमने यहीं पे ठहरना है। हमने
भाग दौड़ नहीं करनी शुरू कर देनी, ठीक है जी तस्वीर बदल लेते हैं। तस्वीर बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें रूल्स की समझ होनी चाहिए। अगर रूल्स की समझ आ गई तो इसी तस्वीर को हम अच्छे से देख भाल के पहचान के ठीक कर सकते हैं। ओके, पॉइंट इज़ जब रूल्स फंडामेंटल्स हम समझ जाते हैं तो फिर तस्वीर जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक जा रही होती है। दैट्स इट। थोड़ा सा साइड पोज था इसलिए, बट वी कैन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन जब तक कि हमें सही रिज़ल्ट ना मिल जाए। हमने ये इस तरीके से की, हमें अच्छे से समझ आ गई कि गलती कहाँ पे थी। यहाँ पे शेडो है लेकिन मिड टोन या, और हमारी चिन जो है वो यहाँ से इस तरीके से है या। अब हम ये शेडो का पार्ट जो है इसे हम भर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। जी माय फ्रेंड्स, ये तस्वीर हमारी बिल्कुल ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक। इसमें थोड़ा सा लाइट एंड शेडो का ख्याल रखते हुए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें वॉइस ओवर मैं कम कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि जो रूल्स बताए हैं उसी को फॉलो करते हुए जा रही हूँ। तो आप देखें और समझें कि मैं कहाँ कहाँ से करेक्शन करते हुए गुजर रही हूँ, और फिर मैं इस प्रोसेस में कुछ नया कर रही हूँ या नहीं। प्रोसेस हमने वही रखना है, देखने वाला जो है, देख के पहचानने वाला प्रोसेस, वो उसी पे मैं भी काम कर रही हूँ अभी भी। कोशिश मेरी यही होती है कि सिंपली जाएं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ना रखूं, कुछ भी ऐसा ना। एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के लिए परेशानी हो और वो उसके लिए फैंटेसी लगे आर्ट को सीखना, नहीं। आई थिंक हर कोई आर्ट सीख सकता है जब उसे ये समझ आ जाती है कि भले एकेडमी में सीखें या खुद करना वही है कि देखना है और पहचानना है। वही मैं कर रही हूँ, वही आप लोग करोगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, एकेडमी में ये फ़ायदा होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, आपको करने के लिए बहुत सारा काम देते हैं, जिसकी वजह से आपको मजबूरन करना पड़ता है। और होमवर्क समझ के जब करते हो तो फिर ये भी आप ध्यान में रखते हो जी टीचर ने जैसा कहा है वैसा करें। तो उसमें ऐसा है कि आपको मेंटर मिल जाता है, और सेल्फ टॉट में ऐसा है कि आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, अपने मूड स्विंग्स को साइड पे रखना पड़ता है, जो कि मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के हर पहलू में लागू होता है कि मूड स्विंग्स की ज़रूरत ही क्या है। अगर कुछ अहम है करने को तो करना होगा ना। उसमें कहाँ से आ गए मूड स्विंग्स, और ये कहाँ से आ गया आज मूड नहीं है कल कर लूँगा। वक्त गुजर रहा है और हम इस तरह की चालबाजियों में पड़े हुए हैं, खुद के साथ ही चाल चल रहे हैं। आज नहीं दिल कर रहा कल कर लेंगे। ये तो कंफर्ट जोन से ना निकलने का इरादा करने वाले कहते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो फिर लेट हो जाते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने में। दैट्स इट। वही पहले वाली बात कि जब हमें ये लगने लग जाता है ना कि हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सच में ये पूछ रहे हैं कि कर पाओगे कि नहीं। आप असल में ये कह रहे हो कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं, करूँ ना कि बिना भी गुजारा हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो क्या ही ज़रूरत है इतनी मुसीबत में पड़ने की। ऐसी बातें हमारे जहन में चल रही होती हैं, तब हम इस तरह की बातें खुद से करते हैं जी पता नहीं हो पाएगा या नहीं।
क्योंकि मुझे लगता है इंसान इम्पॉसिबल क्रिएशन है। इंसान ऐसी चीज़ है जो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर ना चाहे लाइटली ले तो बहाने हज़ारों हैं इसके पास। एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें मूड स्विंग्स को बिल्कुल भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यूनिकनेस था, यूनिकनेस। लेकिन हम अभी तक आर्ट पे बात कर रहे हैं बिकॉज हम क्रैक्शन में लगे हुए थे। वैल्यूज़ का ध्यान रखना होगा यहाँ पे, कहाँ पे शेडो है ब्लैक और कहाँ पे हमें लाइट जाना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसी से 3D इफ़ेक्ट्स आता है, उसी से हमारी तस्वीर जो है वो बहुत आला हो जाती है। एक्चुअली ये वाली सीरीज़ जो है लेसन्स की, इसे मैंने बहुत लाइटली रखा हुआ है, सिर्फ बुनियादी जो चीज़ें हैं वही पूरी हों। सीरीज़ में मेरी बात होगी, हल्की फुल्की बात होगी और हल्का फुल्का आर्ट होगा, ताकि जो फंडामेंटल्स हैं उस पर हम बार बार बात करें, हम उस पर बार बार प्रैक्टिस करें। जल्दी बिल्कुल नहीं है हमें, बिल्कुल भी नहीं। हम यहीं पे हैं, रोज़ाना एक पोर्ट्रेट के साथ होती हूँ, रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, हम बात करते हैं, साथ में हम ह्यूमन लाइफ पे भी बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है काम। हमें इन टॉपिक्स पे भी लाइटली ही बात करनी है, जिस तरीके से हम पोर्ट्रेट को लाइटली कर रहे हैं। सिर्फ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम सिर्फ हम फंडामेंटल्स, प्रोपोर्शंस एंड लाइंस और मेजरमेंट्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ना साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को भी रखा हुआ है कि लाइटली बात करनी है, ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना, लेकिन इतनी बात कर देनी है कि हम सोचें तो हमें कुछ जवाबात मिल जाएं। ऑटोमेटिक तरीक़ाकार से निकलें। ऑटोमेटिक का मतलब कि जो पहले से होता है उसी को हम फॉलो करें, और क्यों करें कभी सवाल ही नहीं करना, बस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने किया हुआ था। हाँ, सोसाइटी में कुछ गलत लग रहा है, क्या कर सकते हैं, हमारे बड़ों ने भी यही किया था। तो इस तरीके से नहीं, हमने ऑटोमेटिक लाइफ नहीं गुजारनी है, रेडीमेड लाइफ नहीं गुजारनी। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि हमारे लिए अब जागना ज़रूरी है और सवालात करने ज़रूरी हैं हर बात में, कि अगर ये रूल्स रखे गए हैं तो क्यों, इनका फ़ायदा क्या हुआ था पास्ट में, और इनका हमारी न्यू जनरेशन्स को कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे सवाल ज़रूरी हैं, करने बहुत ज़रूरी हैं। इंसान लाइफ गुजारने के लिए आया है, आजमाइश में पढ़ने के लिए नहीं। खुद आजमाइश में ना पड़े, बाकी ज़िंदगी उसे कुछ सिखाने के लिए आजमाइश में डाले तो वो अलग बात है, लेकिन अपनी कम अक्ली की वजह से अगर आजमाइश में पड़े तो ये तो तौहीन हुई ना इंसानियत की। इसलिए मैं इन टॉपिक्स पे बात करती हूँ। तो आज हमारा रैंडम टॉपिक ही रहे, ये ज़्यादा ठीक है। वो आज का टॉपिक मेरा ख्याल है रैंडम ही रहने देते हैं। आए तो थे हम कि टॉपिक पे बात भी करेंगे, लेकिन इतनी बातें हो गई हैं, एक टॉपिक की तरह ही हो गया, लेकिन रैंडम बात हो आज ही चाहती हूँ। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। अगर आप सजेस्ट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। फिर हम सारी फैमिली और फ्रेंड्स जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं और बात सुनते हैं, मिल के हम इन टॉपिक्स पे अपनी राय दे सकते हैं, बात से बात निकाल के बात की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ओके, लाइंस की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मिड टोन का ध्यान रखते हुए। जब हम सवाल करते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ इतनी ईजी क्यों है और कुछ की इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है, तो वो हम कंपैरिजन करने के बाद ही ये सवाल करते हैं। वो इसलिए सवाल आता है क्योंकि हमारा ध्यान हमारी खुद की लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ पे होता है। तब हमारे जहन में ऐसे सवाल उठते हैं कि यार वो तो अच्छा भला जी रहा है, उसकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। कभी आपने सोचा है कि वही तवज्जो जो हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों की लाइफ पे
कमेंट करने के लिए दे रहे हैं, वही तवज्जो अगर हम खुद पे दें और ख़ुद से सवाल करेंगे मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, विदाउट एनी कंपेरिजन। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है, हर एक की प्रॉब्लम्स अपनी अपनी होती हैं, उनके सॉल्यूशंस अपने होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रास्ते अपने अपने होते हैं। तो उस लिहाज से हम बात करेंगे, बिल्कुल भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन आपको कुछ नहीं देगा, वे सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपकी लाइफ से दूर करेगा। या तो आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करेगा, या अगर आपकी लाइफ दूसरों से अच्छी है तो आपको एहसास बर्तरी में। लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है दोनों में से। खुद की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी लाइफ पे अगर हम ध्यान दें कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, इस बात का भी ख्याल रखें। हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजरता है, तो वही उस पर कुछ राज खुलते हैं। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात करें, मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स हो। तो आज की वीडियो इतनी ही, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई फिर से। कल इसकी एक शॉर्ट बना के शेयर करूँगी, और कोशिश मेरी ये होगी कि जेंटली ये तस्वीर पूरी हो जाए और हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ें। जी, मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करते हुए और आपके साथ अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करते हुए, आर्ट प्रोसेस को शेयर करते हुए। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, विदाउट एनी प्लानिंग, सुकून से बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। आपसे भी मुझे ये उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही सोच के गुफ्तगू में शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट करें। आप मुझे लिखें किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप और किस तरह के टॉपिक्स चाहते हैं। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। Okay, so ये थोड़ा सा रह गया था। Thank you for watching.